वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेरा अपना पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक और मैंने कैसे स्टार्ट किया था, कॉमन मैन के फियर्स क्या होते हैं, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो सन 2020 तक 2020 के स्टार्ट तक मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। देन मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। मेरा एक एग्ज़ाम था इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया उसमें स्टॉक्स, ऑप्शन, फ्यूचर, ये सारी चीज़ें थी। फिर मैंने कहा प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मुझे खुद इन्वेस्ट करना चाहिए। लाख रुपए मैंने निकाले, मैंने ब्रोकर को सिलेक्ट किया, जाके मैंने उसको लाख रुपए दिए, अपना अकाउंट ओपन करवा लिया। तो पहली ट्रेड के टाइम पे मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार कौन सा शेयर लूँ, पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ब्रोकर ने, उनका एक ग्रुप बना होता है व्हाट्सएप के ऊपर, उसने मुझे कहा कि जी सबको ही उसने भेजा। उसने कहा कि एक शेयर था SEARLE, सर्ल। उसने कहा ये शेयर ले लो, फार्मास्यूटिकल का शेयर था। मुझे कुछ नहीं पता था कि ये क्या, कितनी अर्निंग है, कितना प्रॉफिट है, क्या है। मैंने 25,000 का वो शेयर ले लिया। 271 का वो शेयर था। उसके बाद वो 274 पे गया उसी दिन या उससे एक दिन बाद। उसके बाद वो गिरने लग गया। वो जब गिर के 265 के करीब आया, मैंने ब्रोकर से कहा, मैंने कहा भाई आपने कहा था कि ये शेयर अच्छा है, ये ले लो। मैंने ले लिया, वो तो गिर रहा है। उसने मुझे कहा कि नहीं, ये 265 से ऊपर अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मैंने कहा भाई अच्छा, पता ब्रोकर्स की कोई टर्म होती है, इस तरह बोलते हैं ये। मैंने कहा अच्छा कहाँ पे लगता है भाई, मैंने 271 पे लिया, वो मुझे 271 से ऊपर अच्छा लगता है, उससे नीचे नहीं अच्छा लगता, उससे नीचे नुकसान लगता है मुझे। खैर वो तो कोई उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अब जाहिर है ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, पैसे मेरे हैं, नुकसान होगा तो मुझे ही होगा, उसको तो नहीं होगा। मैंने उससे जान छुड़ाई, उस शेयर को मैंने बेच दिया। और अच्छा ही हुआ मैंने बेच दिया कि वो शेयर इस टाइम पे तकरीबन को 50-60 रुपए के करीब आया हुआ है। 271 का मैंने लिया हुआ। देन उसके बाद मैंने कहा यार मुझे अपनी स्टडी खुद करनी है। फिर मैंने अपनी स्टडी खुद करनी शुरू की। एक एक शेयर को, जो अच्छे स्टॉक थे, जो कुछ ना कुछ डिविडेंड पे करते थे, उनको निकाला मैंने। अर्निंग पर शेयर देखी, PE रेशो देखी, उनके फाइनेंशियल्स में मैंने गया और एक एक चीज़ देख के देन उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू की। और अल्लाह का शुक्र है तब से लेके अब तक मुझे अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्टॉक मार्केट के अंदर नुकसान नहीं हुआ। मेरा अपना पोर्टफोलियो। देन उसके बाद हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं तो उसको तुम कहीं पे इन्वेस्ट करो। मैंने उनके पैसे भी स्टॉक मार्केट में, उनका अकाउंट ओपन करके उसको मैं हैंडल कर रहा हूँ। मेरा 2020 के सितंबर में ओपन हुआ था अकाउंट, और उनका 2021 के जून जुलाई के अंदर अकाउंट ओपन हुआ था। दोनों पोर्टफोलियो जो मैं मैनेज कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के ऊपर अब तक नुकसान नहीं है, प्रॉफिट के ऊपर ही हूँ। तो स्टॉक मार्केट के अंदर अब ये चीज़ मैं आपको बताना जो चाह रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ कि आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगर आप चंद चीज़ें फॉलो करें स्टॉक मार्केट के अंदर। सबसे पहली चीज़, आप लेवरेज पे ना जाएं। ब्रोकर से पैसे लेके आपने इन्वेस्ट नहीं करने, अपने पैसों के ऊपर आपने इन्वेस्ट करना है। जितने पैसे खुद डाले हैं वही। ब्रोकर से कर्ज लेके यहाँ पे मिल जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, आपने नहीं इन्वेस्ट करना। दूसरी चीज़, आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, आपके नाम पे शेयर नहीं है बट आप फिर भी बेच देते हैं। मैं आम जुबान पे समझाता हूँ। आप मिसाल के तौर पे ऐसे समझें कि 2 दिन बाद बड़ी ईद आने वाली है और आपके नेबर के अंदर कोई बकरा ले आया है, कोई गाय ले आया है। आपने अपने नेबर को कहा कि यार 2 दिन बाद ईद है, मुझे ये 2 दिन के लिए दे दो अपना जानवर, मैं तुम्हें 2 दिन बाद वापस कर दूंगा। आपका नेबर आपको वो जानवर दे देता है अपना। आप मंडी में लेके गए, मिसाल के तौर पर ये एक गाय है, ठीक। आप मंडी में लेके गए, जाके आपने 10 लाख रुपए की बेच दी। अब आपने मंडी में इसलिए बेची कि मंडी आगे गिर जाएगी। चांद रात वाले दिन, ईद से एक रात पहले आप जाते हैं, जाके मंडी में उसी गाय को आप देखते हैं, व्यापारी के पास वो गायें हैं। आप व्यापारी से कहते हैं यार कितने की बेचोगे? वो कहता है यार मंडी तो बहुत गिर गई हुई है और मेरे पास तो इतने ज़्यादा जानवर हैं, मैंने वापस भी जाना है, तो ये मैंने 10 लाख पे ख़रीदी थी, 8 लाख की ले जाओ मेरे से। आप उसको 8 लाख देंगे, उससे ख़रीदेंगे जानवर और चांद रात को ही जाके अपने नेबर को दे देंगे, अगले दिन वो ज़िबा कर लेगा। इस कंडीशन के अंदर आपने 2 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। बट अगर मंडी ऊपर चली जाए, आप मार्केट में गए हो, आपने देखा सारे जानवर बिक गए हुए हैं, ये सिर्फ एक ही जानवर खड़ा हुआ है, वो जो आप वाली गाय थी, आप उसके पास जाएंगे, बंदे के पास, उससे आप जाके कहेंगे कि भाई कितने की बेचेगा ये? तो वो कहेगा कि भाईजान मैं तो ये 20 लाख की बेचूंगा। तो अब आपको देने तो पड़ेंगे पैसे, वो तो जानवर आपका तो नहीं था, आप तो किसी और से लेके आए हुए थे। अब आप 20 लाख रुपए दे के ये जानवर लेंगे, ला के अपने हमसाये को देंगे और 10 लाख का अपना नुकसान करवा के जान छुड़वाएंगे इससे। सही, इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में होता है आपके नाम पे शेयर नहीं है बट आप फिर भी बेच देते हैं, और आप इसको उम्मीद ये होती है कि कल को ये शेयर नीचे जाएगा तो उस टाइम में ख़रीद के ये वापस कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप नुकसान में होते हैं। अगर मार्केट नीचे चली जाती है तो फिर आप फ़ायदे में हैं। शॉर्ट सेलिंग ना करें, लेवरेज में ना जाएं, तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिट के अंदर ही हैं। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा जो खौफ होता है किसी भी बंदे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, वो ये होता है कि यार मैं पैसे डालूंगा, पता नहीं कि ट्रस्ट पे है कि नहीं है, मैं ब्रोकर को दे दूँ और पैसे गायब हो जाएँ, वो भाग जाए। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे जितने भी ब्रोकर लिस्टेड हैं उनमें से कोई भी ऐसे नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है,
अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि आप सैलरी वाले बंदे हैं, आपके पास इतनी ज़्यादा सेविंग नहीं है, लाख 2 लाख 3 लाख की आपके पास सेविंग है और आप चाह रहे हैं कि यार मैं मार्केट के अंदर उतरूँ, तो मेरा भाई आपको ना इकट्ठे 3 लाख नहीं डालने, आप 25,000 50,000 लाख रुपए इतना आप डाल दें और थोड़ा थोड़ा करके बाइंग शुरू करें। आपको मार्केट की समझ आ जाएगी, 6 महीने साल के अंदर अंदर बेहतरीन समझ आ जाएगी। और अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए हैं आपके पास, तो भी आपको ऐसे नहीं पैसे डाल देने सारे के सारे। आपको क्या करना है, आपको अपना अकाउंट ओपन करवाना है, लाख रुपए से आप अकाउंट ओपन करवा लें, हर 1 महीने बाद या हर 2 महीने के बाद आप मजीद पैसे ऐड करते रहे। मिसाल के तौर पे आप 5 लाख, आपके पास करोड़ रुपए है आपके पास मिसाल के तौर पे, तो आप हर महीने के बाद आप 5-5 लाख रुपए ऐड करते रहें। इससे क्या होगा, आप सीख भी रहे हैं, साथ साथ आपको मार्केट की समझ भी आ रही है, अच्छे बुरे शेयर्स की भी आपको समझ आ रही है, अपने नर्व्स के ऊपर भी कंट्रोल करना आपको आ रहा है, और साथ साथ आप मार्केट में पोजीशन भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली मार्केट ने ऊपर ही जाना होता है। आप देख लें, अब जो IPP, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको तो सबसे ज़्यादा बेहतर खुद पता है अपने हमारी कंट्री का। IPPs, बिजली प्रोड्यूसर कंपनीज, कितना मुनाफा इन्होंने कमाया है, यही मुनाफा आपको नजर आएगा उनकी बैलेंस शीट के अंदर, और वही नजर आएगा उनके शेयर होल्डर्स के पास, जिसके पास IPPs के शेयर थे, ठीक ठाक उन्होंने प्रॉफिट कमाया पिछले 3 सालों के अंदर। बैंक्स, हमें पता है शरह सूद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई की हुई है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लोन ले रही है, और मतलब पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान का जो कर्जा है उसमें दो हिस्से हैं, एक तो फॉरेन लोन और एक डोमेस्टिक लोन। डोमेस्टिक लोन वो है जो गवर्नमेंट ने बैंक से लिया हुआ है। जो बैंक से इतना ज़्यादा कर्जा लिया हुआ गवर्नमेंट ने, वो जाहिर है गवर्नमेंट को वापस भी करना होता है। वो जो बैंक्स को इतनी हैवी शरह सूद के ऊपर वो वापस करती है गवर्नमेंट, तो बैंक्स की आमदन आप देखें, बैंक्स के फाइनेंशियल के अंदर आपको नजर आएगा पिछले 2-3 सालों के अंदर इनकी आमदन में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो वो जो इजाफा हुआ है वो इन्वेस्टर को भी मिल रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, UBL का केस मैंने डिस्कस किया था। तो आपको ये देखना है कौन सा सेक्टर आपको नज़र आ रहा है कि यार मैं इस सेक्टर से लिंक्ड हूँ, वो सेक्टर आपको। पेट्रोल की बात करें आप, तो POL एक शेयर है, आप ये देखें, ये 350-360 रुपए का हुआ करता था शेयर। अभी तकरीबन 8-9 महीने पहले भी ये 408-400 रुपए के करीब करीब कहीं पे ये शेयर था। इस टाइम पे ये शेयर 550 क्रॉस कर चुका हुआ है, और ये वो शेयर है जो रेगुलरली डिविडेंड भी देता आ रहा है। तो आपको खुद पता है आप किस सेक्टर में आप खुद पैसे लगाते हैं, आपका एक्सपेंस हो रहा है, उन्हीं सेक्टर्स के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट ना कोई सट्टा नहीं होता कि शेयर ले लिया, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, और आपको डेली देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको एक दफ़ा अच्छा शेयर देखना है, स्टडी करना है, उसकी अर्निंग पर शेयर क्या है, उसकी PE रेशो क्या है, उसकी पे आउट रेशो क्या है, उसका डिविडेंड क्या है, उनके बिजनेस क्या है, ये आपने वन स्टडी कर लिया, देन उसके बाद वो शेयर लेके आप रख दें और फिर भूल जाएं। फिर डेली बेस पे उसको ना निकाल के देखें कि भाई अब कितने का हो गया, अब कितने का हो गया। अब आपको मिलना शुरू होगा, डिविडेंड मिलना शुरू होगा, अब आप डिविडेंड को एंजॉय करें। और अगर मिसाल के तौर पे कोई शेयर आपको लगता है यार अभी तो इस टाइम पे ऑल टाइम हाई पे है, इसके बावजूद भी उसकी PE रेशो और अर्निंग पर शेयर आपकी समझ में आ रही है, बिस्मिल्लाह करें, आप ले लें। कल को इससे ऊपर भी जा सकता है और इससे नीचे भी आ सकता है। ऊपर भी जाए तो भी आपने रेगुलर इन्वेस्ट करके आपने अपनी एवरेज अपने सेट कर लेनी है, क्योंकि आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि इस टाइम पे जो शेयर है क्या वो ये इसका टॉप है, इससे ऊपर नहीं जाएगा या इससे नीचे, क्योंकि हमें नहीं पता, इसीलिए हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हम रेगुलर इन्वेस्ट करके एवरेज आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक शेयर आपने अभी 100 रुपये का ले लिया, पॉसिबल है कल को ये 50 पे आ जाए, और ये भी पॉसिबल है कल को ये 200 पे चला जाए। तो 50 के आने 50 दोनों सूरतों में एक ही ऑप्शन मेरे लिए वाइबल है, और ये है कि मैं थोड़े थोड़े पैसे डाल के इसको बाय करता रहूँ। ऊपर जा रहा है तो भी मैं इसको रेगुलरली बाय करता रहूँ, मेरी एवरेज बाइंग मिसाल के तौर पर 130 रुपये 140 रुपये बन जाएगी। और अगर 50 की तरफ आ रहा है तो भी मैं अगर इसको रेगुलरली बाय करता रहूँगा तो मैं एवरेज बाइंग अपनी 70 पे 75 पे बना लूँगा। दोनों केसेस के अंदर मैं फ़ायदे में ही हूँ, मुझे नुकसान नहीं है। इसीलिए आपको ये चाहिए कि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करें थोड़े थोड़े पैसे। हाँ, इवन आप कोई जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, थोड़े पैसे, डजंट मैटर, 25,000 या लाख रुपए से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद आप हर महीने आप चाहें आप 5,000 रुपये डालें, आप चाहें आप 5 लाख रुपए डालें, और थोड़े थोड़ा करके आप अपना इसमें पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। और कोशिश ये करें कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, आपके घर के जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, उनको डिविडेंड के थ्रू आप कवर करें। कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, सालाना जो एक्सपेंसेस हैं, मंथली बेसिस के ऊपर जो होंगे, उनको डिविडेंड के थ्रू आप कवर करें। मिसाल के तौर पे अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी स्टॉक मार्केट 15% का सालाना रिटर्न दे, अगर मिसाल के तौर पे डिविडेंड की फॉर्म में, हालांकि इससे ज़्यादा भी है, मैंने आपको दिखाया, मैं पिछली वीडियो में भी दिखाया, मैं 20%, 30%, 35% से भी ऊपर के डिविडेंड यील्ड है। बट अगर हम 15% भी एक्सपेक्ट करते हैं मिसाल के तौर पे,
और हमें ये पता है कि जी मिसाल के तौर पे कि हमारा साल का जो खर्चा है वो 12 लाख है, लाख रुपया महीने के हिसाब से मिसाल के तौर पे। तो आपको करना क्या है, आपको अपना 80 लाख रुपया मार्केट में उतारना है। वो 80 लाख आपको साल का 15% के हिसाब से 12 लाख रुपये आपको रिटर्न दे देगा, जो कि मंथली आपका लाख रुपया हो गया। अब आपका ये जो लाख वाला एक्सपेंस है जो आपका मंथली बेसिस पे हो रहा है, ये डिविडेंड के थ्रू कवर हो रहा होगा। तो ये एक तरीका है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, थोड़े थोड़े करके पैसे आप डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग होंगे जिनके लिए 80 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, तो उनके एक्सपेंस ज़्यादा हैं, फिर उनको अपना एक्सपोजर ज़्यादा करना है। और कुछ लोग होंगे जिनके लिए 80 लाख रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो भाई आप डाल भी तो थोड़े पैसे रहे ना, थोड़े थोड़े करके डालते रहे, 25,000, लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख रुपए, फिर आपके एक्सपेंसेस भी कम होने चाहिए हैं। अगर आपके लिए 80 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है तो एक्सपेंसेस भी आपको कम ही रखने चाहिए अपने। तो आप अपने एक्सपेंसेस का कुछ ना कुछ परसेंटेज डिविडेंड के थ्रू कवर करने की ट्राई करें। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको मिलेगी फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिटेल में मज़ीद बात करेंगे इसके बारे में। मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं आपका कोई क्वेश्चन है या कोई दूसरा टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं, तो मुझे बताएं काइंडली। तब तक के लिए बाय बाय।